दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली ग्लोबल सैंक्शंस के नीचे दबा हुआ है और इस कारण से इसकी इकोनॉमी को अब तक बिल्कुल कोलैप्स कर जाना था, जो लगभग ऑफिशियली कोलैप्स हो भी चुकी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है। पिछले कुछ सालों में नॉर्थ कोरिया की जो जीडीपी है या नॉर्थ कोरिया की जो इकोनॉमी है वो रिबाउंड कर रही है। ये देश चल रहा है ब्लैक मनी, स्मगलिंग और साइबर हैकिंग से। एक ऐसा इनविजिबल सिस्टम जिसके इलीगल ट्रेड से मिसाइल्स तक फंड हो रही है। नॉर्थ कोरिया का एक हैकर्स नेटवर्क है जिसका नाम है लजारस ग्रुप, और ये लजारस ग्रुप दुनिया के जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उनसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा सकता है। और ये पैसा यूज होता है नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्टिंग को फंड करने के लिए। और वहीं अब बॉर्डर पर चाइना के साथ साथ रशिया भी इसको सपोर्ट कर रहा है। जहां चाइना नॉर्थ कोरिया को फूड, फ्यूल और इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करता है, वहीं पर रशिया उसको स्मगलिंग में मदद करता है। नॉर्थ कोरिया से सामान स्मगल होकर के रशिया तक जाता है और रशिया के थ्रू वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। 2022 में शुरू हुई रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया के ऊपर भी दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हुए। रशिया और प्योंगयांग मतलब नॉर्थ कोरिया साथ में मिलकर के वेपन्स और टेक्नोलॉजी तक एक्सचेंज कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, उसी यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर नॉर्थ कोरिया ने रशिया की तरफ से लड़ने के लिए अपने सैनिक भी भेजे हैं। और ये दोनों सैंक्शन्ड नेशन मिलकर के वेस्ट के सिस्टम के खिलाफ अपना न्यू ब्लैक नेटवर्क बना रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का फंडा सिंपल सा है कि अगर तुम सैंक्शंस लगाओगे तो हम स्मगलिंग करके या क्रिप्टो से चोरी करके अपनी इकोनॉमी को जैसे तैसे चला ही लेंगे। और बैकडोर से चाइना और रशिया का सपोर्ट मिल ही रहा है, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों मिलकर के नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि अमेरिका ईस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस ना बना सके।